साल 2023 में कैप्टन अंशुमन सचिन के उस मेडिकल कैंप में जिसमें वो पोस्टेड थे, उसमें एक फायर एक्सीडेंट हो जाने की वजह से वहां पर अपने साथियों को बचाने, अपने मेडिकल इक्विपमेंट्स को बचाने में कैप्टन अंशुमन सिंह शहीद हो गए। कैप्टन अंशुमन सिंह जिनको इसी साल 2024 जुलाई में कीर्ति चक्र दिया गया। इस कीर्ति चक्र को रिसीव किया उनकी माँ मंजू सिंह और उनकी पत्नी कीर्ति सिंह ने, और यहीं से एक डिस्प्यूट का सिलसिला शुरू हो गया जो कि लगाया गया कैप्टन अंशुमन सिंह के पेरेंट्स के द्वारा। यहाँ पर जो डिस्प्यूट शुरू हुआ वो नेक्स्ट टू किन पॉलिसी को लेकर के शुरू हुआ। आर्मी की एक नेक्स्ट टू किन पॉलिसी है, मतलब वो अपने प्रोविडेंट फंड में, अपने पेंशन में किसको नॉमिनी बनाना चाहता है उसी का नाम वो नेक्स्ट टू किन में देता है। और इसी नेक्स्ट टू किन को लेकर के अंशुमन सिंह के पेरेंट्स ने बहुत बड़ा डिस्प्यूट खड़ा कर दिया है। तो आइए देखते हैं क्या है वो डिस्प्यूट। यहाँ पर कैप्टन अंशुमन सिंह के पेरेंट्स का ये कहना है कि कैप्टन अंशुमन सिंह की शादी उसी साल फरवरी में हुई थी, मतलब ये 5 महीने की शादी थी। और जब कीर्ति चक्र कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी को दिया गया तो वो इस कीर्ति चक्र को लेके चली गई, और जब से कैप्टन अंशुमन सिंह की डेथ हुई है तब से उन्होंने सारे कनेक्शन अपनी फैमिली से तोड़ लिए हैं और वो इस कीर्ति चक्र को भी लेके चली गई। उनके पेरेंट्स को ना तो इस कीर्ति चक्र को एडमायर करने का मौका मिला, ना ही देखने का मौका मिला। तक कि पेरेंट्स का ये भी कहना है कि कीर्ति सिंह ने किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं छोड़ा है। अपने परमानेंट एड्रेस को कीर्ति सिंह ने अपने होम टाउन गुरदासपुर से बदल दिया। इन्हीं सब बातों को लेकर के कैप्टन अंशुमन सिंह के पेरेंट्स आर्मी की नेक्स्ट टू किन पॉलिसी, मतलब किनको वो अपना नॉमिनी बनाना चाहते हैं अपने फर्दर बिलोंगिंग्स के लिए, अपने फर्दर फंड्स के लिए, अपनी पेंशन के लिए, इसको चेंज करने की बात की है। यहाँ पर उन्होंने ये कहा है यहाँ पर 50-50% का मामला होना चाहिए। पेरेंट्स को भी उतना ही बेनिफिट मिलना चाहिए जितना उनकी पत्नी को मिलना है। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि कैप्टन अंशुमन सिंह की शादी जो 5 महीने पहले हुई थी, उनके पेरेंट्स बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि क्योंकि ये शादी सिर्फ 5 महीने की थी तो उनकी पत्नी का उतना हक नहीं बनता है, क्योंकि वो कैप्टन अंशुमन सिंह के माता पिता हैं और बचपन से ही कैप्टन अंशुमन सिंह को पाला पोसा है। तो 5 महीने की मैरिज में पत्नी का पूरी तरह से नॉमिनी बन जाना, हर चीज पर अधिकार जमाना वाजिब नहीं लग रहा है। इसके लिए वो आर्मी की इस पॉलिसी को चेंज करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर ये बता दें कि कैप्टन अंशुमन सिंह की कीर्ति सिंह से शादी 8 साल के लंबे रिलेशनशिप के बाद हुई। ये एक लव मैरिज थी। इन दोनों ने 8 साल का लंबा समय एक दूसरे के साथ बिताने के बाद में ये शादी की। और दूसरी बात ये है कि अगर पेरेंट्स का ये कहना है कि ये शादी सिर्फ 5 महीने की थी, इस वजह से पेरेंट्स का ज्यादा हक बनता है, या माँ बाप ने अपने बच्चे को खो दिया जो कि उनको दोबारा नहीं मिलेगा। किसी भी शादी में कोई भी लड़की अगर शादी करती है तो क्या वो ये सोच करके करती है कि आगे चल के 2-4 महीनों में ही मेरे हस्बैंड की डेथ हो जाएगी और उसके सारे प्रॉपर्टी की नॉमिनी मैं बनना चाहूंगी? ऐसा कभी नहीं होता है। यहाँ पर आप पेरेंट्स के प्यार को पत्नी के प्यार से या पत्नी के अफेक्शन से जोड़कर नहीं देख सकते हैं। शादी चाहे 5 महीने की हो चाहे 2 महीने की हो, पत्नी पत्नी ही कहलाती है। अगर आपको ये लगता है कि आपने अपना बेटा खोया है, तो एक लड़की ने भी अपने पति को बहुत छोटी उम्र में खोया है। वो एक शहीद की पत्नी है, वो कोई मुजरिम नहीं है, उसने अपने पति का मर्डर नहीं किया है, उसके पति शहीद हुए हैं। और अगर आपको ये लगता है कि वो जिंदगी में आगे बढ़ जाएगी, दूसरी शादी कर लेंगी, यहाँ पर कोई बच्चे भी नहीं थे, तो जब भी आप शादी करके एक लड़की को घर लेकर के आते हो तो एज अ कमोडिटी नहीं लेके आते हो, वो आपके बच्चे की पसंद है। यहाँ पर कीर्ति सिंह अंशुमन सिंह की पसंद थी, वो उनकी चॉइस थी। अंशुमन सिंह ने कीर्ति सिंह के साथ लव मैरिज की थी। यहाँ पर आपको अपने बच्चे की पसंद का सम्मान करना चाहिए था। और कितने साल की मैरिज हुई और कितने साल की मैरिज अभी होनी बाकी है, ये किसी पति पत्नी के अफेक्शन को जस्टिफाई नहीं करता है। अगर एक दिन की भी शादी है तो पत्नी पत्नी ही कहलाती है। ये बात अलग है कि पेरेंट्स इस बात को मानने से इनकार करते हैं, सोसाइटी इस बात को मानने से इनकार करती है। अंशुमन सिंह के पिता का ये भी कहना है, जब कीर्ति चक्र मिलने के बाद अंशुमन सिंह की पत्नी का एक इंटरव्यू लिया गया था, तब उन्होंने उसमें ये कहा था कि हम अपने मैरिज के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे थे, अपने बच्चों के बारे में प्लान कर रहे थे, कहाँ रहना है, कैसा घर लेना है, हम इसके बारे में प्लान कर रहे थे। और सुबह जब मुझे फ़ोन आया तो मेरे पति इस दुनिया में नहीं थे।
आप उस औरत की प्लाइट को समझ रहे हो। अपना संसार बसाने का मौका ही नहीं मिला, जिसने 8 साल से वो सपना देखा था, जिसको अपना पति बनाने का सपना देख रही थी, और फाइनली जब वो जाकर के उसका पति बनता है, इसके पहले कि वो अपनी गृहस्थी बसाती और अपनी जिंदगी चलाती, उसका पति उसका साथ छोड़ करके चला गया। अब यहाँ पर अंशुमन सिंह के फादर का ये कहना है कि वो जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। मेरे सामने ही कैप्टन अंशुमन का फोन आया था, उन्होंने उनसे बात की, 2-3 मिनट की बात थी। इस तरह से इमोशनल इंटरव्यू देना गलत है। तो यहाँ पर बात ये है कि एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में वो किस तरह की बात शेयर कर रहे हैं, क्या फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं और किस तरह का रिलेशनशिप रखते हैं, ये आप नहीं जज कर सकते। हो सकता है कि कीर्ति सिंह ने उस एक रात पहले बात ना की हो अंशुमन सिंह से, लेकिन उन 8 सालों में, उस 5 महीने में कभी ना कभी तो इन दोनों के बीच में ये कॉन्वर्सेशन हुई होगी, क्योंकि कपल्स के बीच में यूजुअली ये कॉन्वर्सेशन होती है। और एक हस्बैंड वाइफ के बीच में, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में क्या कॉन्वर्सेशन होती है, वो कभी भी किसी दूसरे से या तीसरे से डिस्कस नहीं करते हैं, उन दोनों के बीच की बात होती है। तो आप इस तरह से उनके इंटरव्यू को डिग्रेड नहीं कर सकते कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। अंशुमन सिंह के पेरेंट्स का ये कहना है, कीर्ति चक्र का सम्मान उनके बेटे अंशुमन सिंह को मिला था, कीर्ति चक्र उनके पास नहीं है, उनको देखने का भी मौका नहीं मिला। तो उस अवार्ड सेरेमनी में माँ भी उनके साथ मौजूद थी, वो उस समय ही उस अवार्ड को देख सकती थी। उनके ब्रदर, उनकी सिस्टर भी वहां मौजूद हो सकते थे और उस अवार्ड को देख सकते थे। और जहां तक अवार्ड की बात है कि अवार्ड किसी एक इंडिविजुअल फैमिली का या एक इंडिविजुअल का नहीं है, अवार्ड पूरे देश का है, उस पूरी रेजिमेंट का है जिसको अंशुमन बिलोंग करते हैं। और ग्रेजुअली, जनरेशन बाय जनरेशन, ये अवार्ड उस रेजिमेंट में ही चला जाता है। ट्रॉफी मिली है और क्या ट्रॉफी नहीं मिली है, क्या मेडल मिला है, क्या मेडल नहीं मिला है, इससे शायद उतना फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप किसी को ये बोल भी दोगे कि मैं अंशुमन सिंह का पिता हूँ जिनको कीर्ति चक्र मिला है, तो भी आप उतने ही सम्मान के अधिकारी होंगे। मेडल किसी और के पास चले जाने से आपके सम्मान में कोई कमी नहीं आ जाएगी। कैप्टन अंशुमन सिंह के पेरेंट्स का ये भी कहना है कि अपनी सारी बिलोंगिंग्स को और अपने पति की सारी बिलोंगिंग्स को लेकर के कैप्टन की पत्नी चली गई हैं अपने मायके गुरदासपुर। आज से वो बहुत ज़्यादा ही आहत है, इस बात से उनको बहुत हर्ट फील हुआ है। तो कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी सिर्फ अपना ही सामान लेकर के गई, कि आपका सामान लेकर के वो नहीं गई है, वो उस पति का सामान ले गई है जो शायद उसके लिए वो आखिरी निशानी है, ताकि वो उन यादों को संजो करके रख सके जिस पर उनका पूरा अधिकार है। यहाँ पर अंशुमन सिंह के पेरेंट्स का जो नेक्स्ट टू किन पॉलिसी को चेंज करने के पीछे जो दावा है, उनका ये कहना है क्योंकि 5 महीने की शादी थी, कोई बच्चे भी नहीं थे, इस वजह से अंशुमन सिंह की पूरी हेयर बनने का अधिकार कीर्ति को नहीं है, उनकी पत्नी को नहीं है। तो यहाँ पर अगर शादी 1 दिन की भी होती है तो भी वो शादी ही कहलाती है। ये तो चलो 5 महीने की शादी थी, ये बात अलग है कि 5 महीने में बच्चे होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक कपल के बीच में उनकी क्या फ्यूचर प्लानिंग है, उनको बच्चे करने हैं, उनको बच्चे नहीं करने हैं, उनको कब बच्चे करने, कितने बच्चे करने हैं, वो उस कपल का डिसीजन है। इसके बीच में किसी का इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। और जब आप शादी करते हो किसी लड़के के साथ, तो वो एक कमोडिटी नहीं है कि वो आपको बच्चा प्रोड्यूस करके देगी तो ही वो आपके घर के बहू कहलाने के लायक है, मैरिज की लीगल हकदार है। वो उस मैरिज की हकदार तभी बन गई थी जब उसको नेक्स्ट टू किन पॉलिसी आप ही के बेटे अंशुमन सिंह ने नॉमिनी बनाया था और उनके साथ साथ फेरे लिए थे। आप उसकी मैरिज को इस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग जज कर रहे हो कि सिर्फ 5 ही महीने की शादी थी, बच्चे नहीं थे, ये था वो था, तो इन बातों का कोई लॉजिक नहीं, इन बातों का कोई बेस नहीं है। वो 1 दिन की भी शादी में शहीद की ही पत्नी है। आपके लिए, अगर अंशुमन के पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे को भूल पाना मुश्किल है, तो एक पत्नी के लिए भी अपने पति को जो देश की सेवा में शहीद हो गया या किसी भी वजह से वो इस दुनिया में नहीं है, भूल पाना बहुत मुश्किल होता है। वो शायद उनको कभी भूल भी ना पाए। जिंदगी में सब आगे बढ़ते हैं, वो भी आगे बढ़ जाएंगे। लोगों का ये भी कहना है कि कीर्ति सिंह बहुत यंग है तो वो शादी कर लेंगी, दूसरी फैमिली में चली जाएंगी, तो उनका अधिकार नहीं बनता है। कीर्ति सिंह ने कैप्टन अंशुमन सिंह से तब शादी की थी जब वो उस जॉब के रिस्क के बारे में जानती थी। और अगर जॉब रिस्क की बात करें तो अंशुमन सिंह जिस प्रोफाइल में काम करते थे वहां पर
ऑन ड्यूटी डेथ होना काफी रेयर इंसिडेंट था। हालांकि डिफेंस सर्विसेज में जब भी कोई जॉब करता है तो लाइफ का रिस्क हमेशा रहता है, ये उनकी स्पाउस और उनकी फैमिली को हमेशा पता होता है। तब भी कीर्ति सिंह ने अंशुमन सिंह को अपने प्यार को शादी के लिए चुना था, वो इस बात से बिल्कुल अवेयर थे। तो यहाँ पर अंशुमन सिंह के पेरेंट्स का ये कहना कि उन्होंने एक प्लान के चलते हमसे कॉर्ड कटिंग कर लिया है, वो हमसे संबंध नहीं रखना चाहती हैं ताकि कैप्टन अंशुमन से मिलने वाले सारे बेनिफिट्स की वो अकेली नॉमिनी रहें। तो इन सब बातों का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि आपके ही बेटे ने उनको नॉमिनी बनाया था, जो कि बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे, मी के जवान थे, डॉक्टर थे, रिस्पॉन्सिबल थे, इंटेलिजेंट थे। उन्होंने अपनी पत्नी को अपनी पेंशन और अपने फंड का नॉमिनी बनाया तो कुछ सोच समझ कर ही बनाया। आपको उसका सम्मान करना चाहिए। और अगर यही बातें चलती रही तो आगे चल के लोग अपनी बेटियों की शादी आर्मी फैमिली में नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उनको तो यही लगेगा कि एक तो जॉब का ऐसा रिस्क है, कभी भी हस्बैंड की डेथ हो सकती है, कभी भी वो शहीद हो सकता है, और उसकी फैमिली वाले इस बात को मानने से इनकार कर देंगे कि उसकी लीगल हेयर उसकी पत्नी है, तो मेरी बेटी का फ्यूचर क्या होगा। यहाँ पर ये डिबेट भी की जा सकती है। तो यहाँ पर ये भी सिनेरियो बन सकता है। औरत हमारी सोसाइटी में विधवा होती है तो सोसाइटी उसे इजीली एक्सेप्ट नहीं करती है, तरह के रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर लगाए जाते हैं क्योंकि वो एक विधवा है। और दूसरी शादी की जहाँ तक बात है, वहाँ पर भी एक विधवा की दूसरी शादी करना जिसने बहुत कम अमाउंट ऑफ टाइम अपने मैरिज में कंज्यूम किया है, सुपरस्टिशन में भी लोग फंस जाते हैं। मतलब हमारी सोसाइटी में हमेशा फीमेल को ये ब्लेम किया जाता है कि बहुत कम दिनों की इनकी शादी चली, पता नहीं इसकी कुंडली में ग्रह कैसे हैं और इसके पैर कैसे हैं, शादी करते ही इसकी पति की मौत हो गई। तो यहाँ पर ब्लेम गेम जो होता है वो ज़्यादातर की वुमेन को ही झेलना पड़ता है। तो इस तरह से ये कहना कि बहुत जल्दी शादी करके वो सेटल हो जाएंगी, अपनी दूसरी ज़िंदगी में बिजी हो जाएंगी, तो ये इतना आसान भी नहीं है जितना ये कहने में है। और दूसरी बात ये है कि वो तब भी दूसरी शादी कर भी लेती हैं, तब भी वो कैप्टन अंशुमन सिंह, शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी कहलाएंगी। वो टाइटल उनके साथ कभी नहीं जाएगा। जब तक वो इस दुनिया में है, जब तक वो जिंदा है, तब तक वो टाइटल उनके साथ नहीं जाएगा। अंशुमन सिंह के पिता का ये भी कहना है कि अंशुमन की डेथ के बाद हमने अपने छोटे बेटे से बहू की शादी कराने की भी बात की थी। उनके पिता को ये कम्युनिकेट किया था, कीर्ति सिंह के पिता को ये कम्युनिकेट किया था कि वो अगर चाहे तो हमारे छोटे बेटे के साथ शादी कर सकती हैं। तो ऐसे समय पर जब एक पत्नी ने अपने पति को खोया है, जिसने अपनी शादी अपनी मर्जी से की थी, लव मैरिज की थी, प्रॉपर टाइम 8 साल का टाइम स्पेंड करने के बाद उस पत्नी को इस तरह की ऑफर देना थोड़ा सा उसकी डिग्निटी के लिए डेरोगेटरी है। पर अंशुमन सिंह के पिता को ये बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि शादी किससे करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, ये उनका अपना डिसीजन होगा। यहाँ पर उसी समय अपने बेटे को अपने छोटे बेटे को शादी के लिए ऑफर करना काफी ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग है। उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ कल्चर है कि छोटे बेटे से बहू की शादी कर दी जाती है अगर बड़े बेटे की डेथ हो जाती है। तो ये बहुत पुराने समय में ऐसा हुआ करता था कि जब बहू की शादी छोटे बेटे से या देवर से कर दी जाती थी, सिनेरियो अलग थे और अब सिनेरियो अलग है। किसी भी औरत, किसी भी पत्नी से ये कहना जबकि उसके पति की अभी ही डेथ हुई है, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग है। माता पिता का ये कहना है कि हम बहुत अच्छे से कीर्ति सिंह को रखते थे या कीर्ति सिंह से बहुत अच्छे से बात करते थे या उनको कोई काम नहीं करने देते थे। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगर आप अच्छे से बिहेव कर रहे हो तो कीर्ति सिंह ने सामने से आपसे झगड़ा करना, लड़ाई करना, आपको गालियां देना शुरू कर दिया हो। ये अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहीं भी नहीं कहा है कि कीर्ति सिंह ने उन्हें किसी भी तरह का अपशब्द कहा या किसी भी तरह के उनसे लड़ाई किया या किसी भी तरह का उनसे झगड़ा किया। कीर्ति सिंह भी आपसे वेल बिहेव्ड ही रही होंगी, तभी आप कीर्ति सिंह से ये सारी बातें कर पाते थे। तो उनकी पत्नी भी एक वेल बिहेव्ड लेडी थी। कोई भी रिलेशनशिप दोनों तरफ से ब्लॉसम होती है, अगर वो आपसे झगड़ा करती, लड़ाई करती, तो शायद आप इस तरह से उनसे बात नहीं कर पाती। तो मैं ये अज्यूम करती हूँ कीर्ति सिंह भी आपसे उतनी ही वेल बिहेव्ड रही होंगी, क्योंकि पति से तो रिश्ता शायद अलग था उनका, वो पति को पहले से ही जानती थी। लेकिन यहाँ पर
उनके चले जाने के बारे में जो ब्लेम उनके माता पिता लगा रहे हैं अंशुमन सिंह के उनकी पत्नी पर, माता पिता को जानने में, उनके ससुराल वालों से उनकी बॉन्डिंग बनने में समय लगता है। कम से कम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का समय लगता है किसी भी मैरिज में ससुराल वालों से एक बॉन्डिंग बनाने में, उनके नेचर को समझने में, आपके बिहेवियर को उनको समझने में, उनके साथ टैकल करने में, उनके साथ एडजस्ट करने में टाइम लगता है। शायद क्योंकि उनकी ये लव मैरिज थी, या पर कैप्टन अंशुमन सिंह ने जब लव मैरिज की तो शायद वो रिश्ता कहीं ना कहीं उनमें खटास पड़ गई, और कहीं ना कहीं ये रिश्ता उस तरीके से ब्लॉसम नहीं हो पाया, या कीर्ति सिंह को मौका नहीं मिल पाया जिससे वो दोनों के बीच में बॉन्डिंग को क्रिएट कर सके, अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप कर सके। तो यहाँ पर वो आपसे कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती हैं, तो इसमें कीर्ति सिंह की कोई गलती नहीं है। वो उस टाइम की गलती है जो जिस समय ये सब कुछ हुआ, और मैं कहूंगी कि यहाँ पर दोनों पार्टीज को वो मौका नहीं मिला कि वो रिलेशनशिप को ब्लॉसम किया जा सके, जो एक ससुराल वालों और एक बहू के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप जिसे कहते हैं वो होता है, वो बिल्डअप होने का मौका नहीं मिला। तो अगर वो आपके साथ नहीं रहना चाहती या आपके साथ किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं करना चाहती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, मतलब ये है कि शायद वो उतनी कंफर्टेबल नहीं है। यहाँ पर ये मुद्दा सिर्फ एक फैमिली डिस्प्यूट है जिसको कि मीडिया में या पब्लिक में ले आया गया है। ये आपसी बातचीत से भी सुलझ सकता था। ऐसा नहीं है कि अंशुमन सिंह के पेरेंट्स को ये पता नहीं होगा कि कीर्ति सिंह का घर कहाँ है, वो कहाँ रहती हैं, क्या एड्रेस है। शादी में सारी कम्युनिकेशन होती है, सब एक दूसरे के घर के बारे में जानते हैं, एड्रेस के बारे में जानते हैं, फ़ोन नंबर्स के बारे में जानते हैं। आप किसी और को अप्रोच करने के बजाय पर्सनली खुद जाकर के कीर्ति सिंह से मिल सकते थे और उनसे ये बातें कर सकते थे और ये कह सकते थे, इंस्टीड ऑफ मीडिया में जाने से। आप ये समझो कि ये एक शहीद की पत्नी का मामला है, आप भी एक शहीद के माता पिता हो। मीडिया पर शहीद की पत्नी पर इल्जाम लगाना, मामला जो कुछ भी हो, आपको भी कटघरे में खड़ा करता है। एज अ पेरेंट, एज अ शहीद के पेरेंट, आप बहुत महान माता पिता हैं। ऐसे बेटे को जन्म दिया आपने, इस तरह से परवरिश दी कि उनके अंदर देश प्रेम की भावना थी, देश सेवा की भावना थी, और साथ ही साथ अगर उन्होंने दूसरे रिलेशनशिप को, अपने रोमांटिक रिलेशनशिप को अपनी पत्नी के साथ अगर ब्लॉसम किया था तो कुछ सोच समझ कर ही किया था। और उन्होंने अपनी पत्नी को अगर नॉमिनी बनाया था, वो अपने इंटेलेक्ट के बेसिस पे बनाया था। आपको अपने बेटे के इंटेलेक्ट पे भरोसा होना चाहिए और इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि शादी चाहे 5 महीने की थी या 5 साल की, शादी होती है। 2 इंडिविजुअल जब शादी का फैसला लेते हैं इतने लंबे रिलेशनशिप के बाद, तो वो एक बहुत सोचा समझा फैसला होता है, वो इंस्टिंक्ट में आकर के लिया हुआ फैसला नहीं होता है। माँ ने अपना बेटा खोया है तो एक पत्नी ने भी अपना पति खोया है। इसकी मेमोरीज उसके साथ हमेशा रहेंगी। शायद वो कभी कैप्टन अंशुमन सिंह को नहीं भुला सकती।